मेवात स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर जो नया वेरिएंट आया है कोविड-19 का JN-1, उसको लेकर कितना सजग है, कितना तैयार है, इससे हम बात करते हैं। मेवात के डिप्टी CMO हैं डॉक्टर विशाल जी, तो उनसे बात करते हैं, बताते हैं कि मेवात में किस तरह की गाइडलाइन उन्होंने जारी की है। आजकल नया एक कोरोना का वेरिएंट आया हुआ है JN-1, जिसके चलते हुए भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं। उसकी मरीजों की संख्या कुछ बढ़ रही है। अभी हमारे पास मेवात में अभी कोई नहीं है मरीज़, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास मरीज आए। उसके लिए हमने अपने सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा में और CHCs में हमने जो बेड्स हैं वो कोविड के लिए सुरक्षित कर लिए हैं। वो सारे के सारे जो बेड्स हैं उनके ऊपर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई को देख रेखा वगैरह ठीक कर लिया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स को हमने उनकी सर्विसिंग वगैरह करवा ली है, और अगर कोई उसमें कोई ख़राबी वगैरह थी तो उनको रिपेयर वगैरह कराने के लिए हमने काम शुरू करवा लिया है। ऑक्सीजन पाइपलाइन हमारे ठीक है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हमारे दोबारा से सर्विसिंग करवा ली गई है। तो इस सब के चलते हुए हमारे पास उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा कोई वेव नहीं आती है तो हमें मरीजों का सही तरीके से इलाज करने में हमें कोई कष्ट नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना ही मरीजों को कोई दिक्कत आएगी। तो एक साथ हम कितने मरीजों को एडमिट कर सकते हैं, कितनों के लिए इंतज़ाम किए गए? जितने हमारे पास उम्मीद है, जितने भी कोई मरीज आएंगे हमारे पास, उससे कहीं ज़्यादा बेड्स की हमने इंतज़ाम कर लिया है। हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, हमारे पास सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा है। सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में ही हमने 32 बेड्स को सुरक्षित किया है कोविड के लिए। सिर्फ CHCs में हमने 6 बेड्स को सुरक्षित कर लिया है, और ज़रूरत पड़ने पर इनका जो मात्रा है वो और बढ़ाई भी जा सकती है। उम्मीद नहीं है कि कोई और हमें ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हम बुरा से बुरा देख के भी चले तो भी हमारे पास उपयुक्त मात्रा में बेड्स और ऑक्सीजन सप्लाई की फैसिलिटी अवेलेबल है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, तो आपकी तरफ से क्या मेवात के लोगों को दिशा निर्देश दिए गए हैं इससे बचाव के लिए? सर, जो मरीजों को खांसी है, जुकाम है, या फिर जिनको छाती में निमोनिया वगैरह ऐसी कोई भी दिक्कत हो रही है, उनके लिए सरकार की तरफ से RT-PCR का टेस्ट उनकी गाइडलाइन में आया है कि उनको RT-PCR का टेस्ट करवाया जाएगा। दूसरा बात, सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि मास्क पहनना ज़रूरी है। जिसको खांसी जुकाम वगैरह हो उसके लिए भी मास्क ठीक रहेगा, और जिनको नहीं है उसके लिए भी मास्क ठीक रहेगा, उससे कि ये संक्रमण एक से दूसरे को नहीं फैलता है। तो जैसे वो पहले एक लाइन थी कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके सिवाय जो हमारा पिछली कोविड वेव में था कि हाथ को धोआ जाए, हैंड वॉशिंग के ऊपर सरकार का और सभी समाज का जोर था, वही दोबारा से है कि हाथ कम से कम मिलाएं आप, और हाथ को धोएं और मास्क रखें। और इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सभी सरकार के द्वारा सभी चीज़ों की उपयुक्त तैयारी है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपना सरकारी अस्पताल में जाके जो भी उपयुक्त इलाज है वो करवाएं। किसी बहकावे में ना आए, और अपना जो साइंटिफिक तरीके से जो इलाज है आप वो आके सरकारी अस्पताल में कराएं। यहाँ पे आपकी जांच भी मुफ्त होएगी और जो इलाज है वो भी मुफ्त होएगा। ऑक्सीजन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे पास दवाइयों की कमी है। तो अगर किसी को, भाई बहन को किसी को भी दिक्कत होती है, अगर उसको लगता है कि कोरोना है, तो आके अपना जांच करवाएं और अपना इलाज करवाएं। तो अभी हमारे साथ मेवात के डिप्टी CMO डॉक्टर विशाल थे। उन्होंने पूरी तरह बताया किस तरह इस बीमारी से बचा जा सकता है और किस तरह लोग जागरूक हो सकते हैं। मैं हूं नूह से आस मोहम्मद, खबर अभी।